बलोच साहब, मैं आपको बता दूं कि जो इस दफ़ा हमने पोजीशन संभाली है तो वो ये है कि हम लोगों ने 5000 जो मुलाजमतों का कह दिया था वो 37,000 एप्लीकेशंस अब तक आ चुके हैं। और हमारा जो मौक़िफ़ था वो दुरुस्त साबित हुआ कि बलूचिस्तान में बेरोज़गारी है, जिसकी वजह से हमने बल्क में लेकर के हमने कहा कि जितने भी इसके डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको एड्रेस किया जाए और उनको सबके हकूक़ उनको बलूचिस्तान को दिया जाए जी। अब सवाल यह है कि 5000 तो लड़कों के लिए हमने एग्री किया था, लेकिन प्रेसिडेंट साहब जब विजिट पे आ गए और क्वेटा के विजिट पे तो वहाँ पर मुतालबात पार्लियामेंट ने कर दिया, तो कैबिनेट की मीटिंग में फैसला हुआ कि 5000 मजीद और 15,000 उन नौजवानों को जो स्टेपन दिया जाएगा। वो तकरीबन हमारी कोशिश है कि इस वक्त हम लोग कोई 40,000 के करीब बलूचिस्तान के नौजवानों को रोज़गार दें, जो इन प्रोसेस है और किसी वक्त भी आपका कंप्लीट होकर के आपके सामने होगा। अच्छा आयतुल्लाह साहब, जहाँ तक आप कैसे, मैं एक चीज़ बता दूं आपको जी, मुलाजिमतों के कोटे में बसा औकात डेडलॉक बहुत पीछे से आ चुका है, उसका खमियाजा भी हम लोगों ने भुगता है। लेकिन एक चीज़ जो सबसे अहम है वो ये कि इन तमाम ओहदों पर साबिका अदवार की तरक्की, अगर भुट्टो साहब लेटर एंट्री न लेते तो शायद उस ज़माने के लोग जो आज आपको 20 और 21 और 22 ग्रेड में मिल रहे हैं वो आपको न मिलते। अच्छा आयतुल्लाह साहब, हमारी कोशिश है कि हम आयतुल्लाह साहब, मैं आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान के पैकेज पे खासी बात हो गई, मैं एक और मौजू पे आना चाह रहा हूँ कि ये जो टारगेट किलिंग्स हो रही हैं क्वेटा में और पूरे बलूचिस्तान में, तो हज़ारा बलोच माजी में कन्फेडरेशन होती रही है, पख्तून और बलोचों की होती रही है, समझ में आता है कि कबाइल हैं, झगड़ा है, ज़मीन है, शेयरिंग का मसला है, लेकिन ये जो आबादकारों की टारगेट किलिंग्स ज़ोरों पे है, तो इसको सरकारी मशीनरी तमाम तर कोशिशों के बावजूद रोकने में क्यों नाकाम है? रोज़ बरोज़ इसमें इजाफा क्यों हो रहा है? देखिए, ये एक पॉलिटिकल मसला है, इसको आप किसी भी सेक्टर से नहीं कह सकते कि बलोच जो है ना वो पंजाबी के प्रोफेसर को या अपने उस्ताद को, जिसकी वजह से आज मैं या कासिम बलोच इस डिस्कशन में बैठे हैं, यही फजल बारी का चाक था, यही फजल बारी साहब जो पढ़ाते थे और यही प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के जो हमारे साथ थे। इसको इस अंदाज में आप कतन न लें कि हम हेलो जी जी हेलो जी जी हम इसको कतन इस एंगल से न लें कि बलोच जो है ना सिर्फ उस्तादों को या इंजीनियर्स को मारने के लिए वक्फ है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अलबत्ता बलूचिस्तान के नौजवानों का या बलोच का मुतालबा है या बलोच और पश्तून का मुतालबा है या पूरे बलूचिस्तानियों का मुतालबा है, वो फेडरल गवर्नमेंट से उन नाइंसाफ़ियों के मुतालिक सियासी मुतालबात के ज़ुमरे में आता है, वो पॉलिटिकल मुतालबात थे। अब जहाँ तक रैशनल पोजीशन आप देखते हैं कि रैशनल पोजीशन है और लोगों ने ये असला उठा लिया है, यस असला उठा लिया उन्होंने जब तंग आमद व जंग आमद की कैफियत तारीख करवा दी गई उनके सर पे। जी जी, हम इस पोजीशन को आज इस एंगल में ले रहे हैं कि हमने उन तमाम चीज़ों को एड्रेस किया कि बलूचिस्तान के पोजीशन को इकनॉमिकली न देखा जाए बल्कि सबसे पहले इसके पॉलिटिकल फैसला किया जाए। इसलिए आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान पॉलिटिकल फैसले की तरफ पहला कदम था। अब दूसरा कदम इसको किस तरह आना चाहिए वो है। अच्छा, मैं दोबारा एक सवाल करूंगा, दोबारा इस सवाल को दोहराऊंगा जिसका आपने एक तवील जवाब दिया कि टारगेट किलिंग्स को कंट्रोल करने में पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत, मरकज में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, क्यों नाकाम है? नहीं, हम नाकाम नहीं हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि जब इतनी बड़ी जंग में जब आप देखते हैं कि मुल्क के हर कोने पर जंग है, चाहे वो मालाकंड है चाहे बलूचिस्तान है, दुश्मन ने जब आपको टारगेट करना है तो उन्होंने एक सब्जेक्ट को एक जगह पे नहीं खोला है। अगर इस टारगेट किलिंग को बलूचिस्तान के नाम से पहचाना जाता है तो मालाकंड और सवात में क्या है? फिर मेरा फौजी जनरल जो इधर से जो नमाज पढ़ते वक्त मारा जाता है, जब फौजी चावनी पर हमला होता है उसका क्या बनेगा? जब आप देखते हैं मिसालें जो आप दे रहे हैं, ये आप जो मिसालें दे रहे हैं, इससे ये जो आप मिसालें दे रहे हैं इससे मैं कायल तो हो जाऊंगा कि वहां चूंकि ये हो रहा है तो इसलिए वहां ये हो रहा है, लेकिन ये बहरहाल ये इल्जाम को ट्रांसफर करने से तो मसला हल नहीं होगा। मुझे चुप जरूर करा सकते हैं। मुसतुल्लाह, मैं इसको ट्रांसफर नहीं कर रहा, मैं उस हालत जंग को आपको कह रहा हूं कि मुख्तलिफ एंगल पे। मुहर्रम के महीने में आपने देखा कि कराची में क्या हुआ, या पेशावर में जो वाक़या तो उस बाजार में जहां पर बच्चों ने औरतों ने शॉपिंग कर ली थी, उस बाजार का क्या कसूर था, या लाहौर के बीच बाजार में जाकर के जो वाक़यात होते हैं। अच्छा आयतुल्लाह साहब, एक कॉलर है, हर जगह उसका टाइटल मुख्तलिफ है। आयतुल्लाह साहब एक कॉलर है, जरा उन्हें भी सुन लेते हैं। जी जी बेहतर। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुदा रहीम बलोच क्वेटा से बोल रहा हूँ जनाब।
वस्तुल्लाह खान साहब, सबसे पहले तो बलूचिस्तान के मसले पे डिस्कस करने का आपका शुक्रिया, थैंक यू। लेकिन इसके साथ एक बात पे हैरानी भी जरूर है जी। कि एक कोना मश्क सहाफी का आयतुल्लाह खान दुरानी जैसे एक, मैं कहूँ कमजोर, या कि वो इतनी उसके पास हिम्मत न हो कि वो बलूचिस्तान के मसले को एक फेम पे सिर्फ ये तस्लीम कर ही ले कि बलूचिस्तान का असल मसला क्या है, फिर उसके बाद उस बलूचिस्तान मसले का सलूशन। जी, आप जरा मुख्तसरन बताइए असल मामला क्या है आपके ख्याल में? असल मसला मेरे कहने का मकसद ये है कि सिर्फ आप अपने सहाफती अंदाज में अगर आप बलूचिस्तान की जो ग्राउंड है आप उसमें देख लें तो बलूचिस्तान से हर उठने वाला आवाज जो है वो आपको खुद ब खुद क्लियर कर देगा कि न बलूचिस्तान को पैकेज चाहिए, न कि कोई नौकरियों के लिए अपने सरों को कुर्बान कर रहा है। जिस राह में नवाब मोहम्मद अकबर खान बुगटी और नवाबजादा मतलब आपको ना पैकेज चाहिए, ना पैसे चाहिए, ना मंसूबे चाहिए, आपको क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ कौमी आजादी के लिए अपनी सरों को कुर्बान कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। एक वक्फे के बाद ये गुफ्तगू जारी है।